अच्छा भाई, अब ये आप समझ लें कि ये आपका रजिस्टर है, दो आमने सामने क्या आपके पास पेजेस हैं। अब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का पेज है कैश बुक के अंदर, उसमें आपके कौन से कॉलम बनेंगे वो देख ले। सबसे पहला कॉलम आपके पास जो बनेगा वो कॉलम बनेगा रिसिप्ट कैश, और ये कॉलम हमारे पास होता है डेबिट का। अब ये रिसिप्ट कैश है क्या, देखें पेटी कैश बुक के लिए अंधाधुंध पैसा नहीं देती कंपनी कि भाई जितना खर्चा करना है करो। ऐसे तो फिर डेली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय पता नहीं कितना एंटरटेनमेंट के नाम पे खर्चा पैसा उड़ा दें कंपनी का। पेटी कैश फंड के लिए एक मखसूस फंड माहाना मुकर्रर किया जाता है। आपने इसी फंड के अंदर अपने एक्सपेंसेस को क्या करना है, कवर करना है, पूरा करना है। पैसे बचने चाहिए, एक्स्ट्रा हम आपको नहीं देंगे। ये एक लिमिट होती है उस फंड की। तो वो फंड हमें सबसे पहले जैसे ही महीना शुरू होता है वो फंड हमें क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहला कॉलम जो हमारे पास होता है वो होता है रिसिप्ट कैश का, कि हमें पेटी कैश के लिए कितना फंड क्या हुआ है, रिसीव हुआ। ठीक है, दूसरा हमारे पास कॉलम एज यूजुअल हमेशा की तरह किस चीज का होता है, डेट का। ठीक है, तीसरा कॉलम हमारे पास रीजंस जो हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। चौथा कॉलम हमारे पास होता है वाउचर नंबर। अब ये वाउचर नंबर क्या होता है इसके बारे में जरा देख लें। वाउचर नंबर से मुराद, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नल खराब हो गया, मेरे रूम का नल खराब हो गया। मैंने प्लम्बर को कॉल की, मैंने कहा भाई आपने आना है, नल बनाने आना है, और आते आते टैप ले आना, नल ले आना, परचेज करके पहले ही ले आना। उसने कहा ठीक है। अब उसने परचेज किया और दुकान से क्या बनवा लिया, बिल बनवा ली। ठीक है, रसीद बना ली। अब उसने नल बनाया, अब पैसे उसने पहले अपनी जेब से दिए। अब उस नल बनाने के जो रिपेयरिंग का खर्चा हुआ वो तो हमारी ऑफिस का खर्चा दिए अभी तक उसने। अब पहले वो क्या करेगा, वो जाएगा अकाउंटेंट के पास। वो कहां जाएगा, अकाउंटेंट के पास। वो बिल लेगा, अकाउंटेंट उससे बिल लेगा और उसे एक वाउचर बनाकर देगा। क्या बनाकर देगा उसे, वाउचर। जैसे मैं आप लोगों को फीस की रसीद बना के देता हूं तो उस पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, तो इसी तरीके से उस वाउचर पे भी क्या लिखा होगा, एक सीरियल नंबर लिखा होगा। तो वाउचर का नंबर जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। फिर वो वाउचर लेगा और वाउचर लेकर उस कंपनी के कैशियर के पास जाएगा। वो उसे वाउचर देगा और वो जो कैशियर है वो उस वाउचर के बदले में कितने पैसे लिखे हुए वो उसे उसकी पेमेंट दे देगा। तो डायरेक्ट अकाउंटेंट के पास पैसे नहीं होते, पैसे किसके पास होते हैं, कैशियर के पास। कैशियर और अकाउंटेंट दोनों अलग अलग। अकाउंटेंट सिर्फ उसे क्या देगा, बिल लेकर वाउचर ले लेगा और बिल अपने पास रख लेगा रिकॉर्ड के अंदर कि भाई ये खर्चा जो हुआ ये इस बिल की वजह से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर वाउचर नंबर सीरियल कोई गिवन होगा तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो खाली छोड़ देंगे। और फिर आखिरी इस साइड पे जो हमारे पास कॉलम आता है वो आता है पेमेंट का, कि हमने पेमेंट जो कैश करनी है और वो कहां रिकॉर्ड होगी। कैश जब हम पैसे चले जाते हैं हमारे पास तो कहां रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास बुक की एक साइड हो गई। यहां मैं छोटी सी लाइन ऊपर कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे ये पेज की वो साइड है और ये पेज की ये साइड। ठीक है, ये हमारे पास बुक की वो साइड हो। फिर इस साइड पे हमारे पास बिजनेस के वो एक्सपेंसेस जो ज्यादा होते हैं, अक्सर हमारे बिजनेस में इसी से रिलेटेड जो है वो एक्सपेंस हो रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं डिसबर्समेंट। वो एक्सपेंसेस, उन खर्चों के हम कॉलम बनाएंगे जो खर्चे हमारे पास बिजनेस में क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब वो डिसबर्समेंट में हमारे पास अक्सर कौन कौन से कॉलम्स आ जाते हैं वो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिएगा, अक्सर वो ट्रांजैक्शन जो एक से ज्यादा बार खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं ना उसके आप कॉलम बनाए। अब आप 5 बनाएं, 6 बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 6, उससे ज्यादा आप
ना बनाइएगा, ठीक है। सपोज करें पहला हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर खर्चा आ जाता है एंटरटेनमेंट का, ठीक है। एक और खर्चा इसके अंदर जो क्वेश्चन में ज्यादा रिपीट हुआ है वो फेयर का हुआ है। फेयर कहते हैं किराए को। एक किराया होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है फेयर, दोनों में फर्क है। ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब माल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हो, और फेयर का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है अकाउंट जब बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। बस का किराया, रिक्शे का किराया, टैक्सी का किराया, तो वो टैक्सी फेयर होगा, टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगी, ठीक है। फेयर की बात आ गई, फेयर का कॉलम आ गया। उसके अलावा इसमें एक और चीज क्वेश्चन के अंदर बड़ी रिपीट हो रही है, कौन सी हो रही है देखे जरा, पोस्टेज स्टैम्प्स है। हाँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इस क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। भाई पहले जमानों में, क्योंकि ये 2005 की बात है, क्वेश्चन जो है हमारे पास 2006 का है, तो 2006 में अभी तक इंटरनेट जो है या ईमेल वगैरह के मामलात इतने ज्यादा अभी तक नहीं हुए थे। तो अभी भी लोग जो है वो लेटर्स वगैरह लिख के भेजते थे। लेटर थोड़ा लेट जाता था, टेलीग्राम जो है वो जल्दी पहुंचता था। अर्जेंट मैसेज किसी को देना होता था तो हम क्या करते थे, टेलीग्राम लिखते थे, ठीक है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक कॉलम हो गया। एक और बताएं कोई जो ज्यादा हो रहा हो क्वेश्चन में, देखें। ट्रांसपोर्टेशन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार है। चलो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट हमने लगा दिया। अच्छा अब देखें, ये 4 महीने वो कॉलम बना दिया जो ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब अगर इसके अलावा कोई जाए तो हम कहां लिखेंगे, हम डाल देंगे सन्ड्रीज में या मिसलिनियस एक्सपेंस। बता दो, मिसलिनियस का मतलब वगैरह वगैरह, छोटे छोटे खर्चे मजीद, हम किस में डाल देंगे, मिसलिनियस में, ठीक है। इनके मतलब इन एक्सपेंसेस के अलावा अगर हमारे एक्सपेंसेस हुए तो हम उसे मिसलिनियस कर देंगे, इनमें डाल देंगे कि भाई ये बाकी खर्चे हैं और ये वो खर्चे हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर ज्यादा हो रहे हैं। ये हमारे पास पेटी कैश बुक की एक शक्ल होती है जो आपकी दोनों पेजेस पे, दोनों साइड पे बनती है। पेटी कैश बुक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल बहुत आसान है, सिर्फ कॉलम याद करने हैं, बस मेन चीज ये है, इसके कॉलम याद करने हैं। आपको कॉलम याद हो गया तो क्वेश्चन आसान हो गया, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब जरा सवाल पे आ जाए, सवाल को शुरू से पढ़ते हैं हम। सवाल शुरू से क्या कह रहा है, सवाल शुरू से बेटा है जहां पे लिखा हुआ है जीशान ट्रेडर्स। क्वेश्चन है आपके पास, जीशान ट्रेडर्स एस्टेब्लिश पेटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक ऑफ ₹1800 ऑन जनवरी 1, 2006। अब पेटी कैश फंड मिला जीशान ट्रेडर्स को 1800 रुपए जनवरी 1, 2006 को। ये उन्हें चेक मिला है, यानी कि फंड रिसीव हो गया। मैंने बताया था पेटी कैश फंड के लिए आपको एक लिमिटेड फंड मिलता है, ठीक है। उसी लिमिटेड फंड में हमने पूरा महीना उसी में से चलाने होते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे हमें जो मंथली फंड रिसीव हो रहा है वो कितना रिसीव हो रहा है, 1800 रुपए रिसीव हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास जो पहली एंट्री है, यहां पे आपके पास साल आ गया 2006, महीना कौन सा आपके पास, जनवरी की 1 तारीख। अब हमें मिला है चेक। चेक हम कहां से कैश कराएंगे, यहां पे पर्टिकुलर में आपके पास रीजन क्या आ गया, बैंक आ गया कि भाई पैसे, चेक को कहां लेके जाएंगे हम, बैंक में लेके जाएंगे। अब पैसे हमने रिसीव किए या पे किए हैं, पैसे रिसीव किए हैं, तो कहां जाएगी, इस साइड पे कैश के जाएगा। ये वाली साइड जो कैश की, ये कौन सी साइड है, जब हम कैश पे करेंगे। यहां कैश तब आएगा जब हम पैसे लेंगे। यहां पे हमें रिसीव हुआ, कितने रिसीव हुए, 1800 रुपीज हमें रिसीव हो गए। हमने यहां पे लिख दिए 1800 रुपए, 1800 रिसीव्ड अगेंस्ट पेटी कैश फंड। अच्छा, बैंक हमारे पास आ गया 1800 रुपए, ये हमने पैसे क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। अब रिसीव करने के बाद हमने जो मामलात किए, ट्रांजैक्शंस की, वो कौन कौन सी की, वो आप 1 तारीख से पढ़ना शुरू कर। पहली कौन सी हमारे पास, जनवरी की कौन सी डेट है, जनवरी 1 को है, 2 है। 2 को हम क्या कर रहे हैं, पेड फॉर बस फेयर। यहां पे हमने रीजन लिख दिया बस फेयर, बस का किराया पे किया, कितना पे किया है, 12 रुपए। पेमेंट यहां पे आ गई आपके पास
चूंकि पेमेंट की है ना अब कैश, तो यहां पे आपके पास पेमेंट साइड पे कितने आ गए? 12 रुपए आ गए। अब देखें कोई कॉलम बना हुआ है फेयर का, बस फेयर है ना, तो यहां पर भी 12 लिखेंगे और फेयर के कॉलम में भी क्या लिखेंगे? अब ये कॉलम बनाए क्यों जाते हैं? ताकि पता लगे कि ये वाले एक्सपेंसेस हमने ज्यादा किए और ये कितनी वैल्यू हुई है, ताकि आखिर में टोटल करने में हमें आसानी हो। सारे एक साथ लिख देंगे तो मसला हो सकता है। इसमें नहीं, आरएस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कॉलम्स हैं ये पैसे लिखने के लिए कॉलम है, ठीक है, रुपीस लिखने की इसमें जरूरत नहीं है आप। अच्छा, उसके बाद क्या है? आगे बढ़े। 2 तारीख के बाद, हाँ 3 तारीख है पेड फॉर एंटरटेनमेंट के लिए हमने खर्चा किया 75 रुपए खर्चा किया। 2006 है, 75 रुपीज में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। यहां पे सबसे पहले तो पेमेंट जो बेसिकली हुई 75 रुपीज पेमेंट की, और यहां पर भी लिखा हो, दूसरा किस कॉलम में लिख देंगे? एंटरटेनमेंट के कॉलम में हमने 75 रुपीज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बताएं तारीख क्या है? 4 तारीख 4 है। अच्छा जी, किस चीज का किराया पे किया भाई? रिक्शे का किराया पे किया। रिक्शा फेयर कितने की है? 50। अच्छा देखिए, वाउचर नंबर नहीं है ना, तो यहां डैश लगाते जाएंगे। कितने पे किए? 50 रुपए पे किए। फेयर में दोबारा चले गए और कितने लिख दिए? 50 रुपीज लिख दिए। उसके बाद क्या है? तारीख 6। हाँ, क्या किया भाई? अच्छा, कोई लेटर पोस्ट वगैरह करना है, उसकी हमने स्टैंप ली है, पोस्टेज स्टैंप ली है। कितने की लिए? 45 रुपीज। हाँ भाई, है कॉल पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया 45 रुपीज। उसके बाद क्या है? डेट 8 तारीख है। ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 100 रुपए ट्रांसपोर्ट के पे किए। कॉलम हमारे पास है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट के कॉलम में भी हमने 100 रुपए लिख दिए। उसके बाद क्या है? डेट क्या है? 10 तारीख है। किसका खर्चा हुआ है? टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम हमने लिख दिया। कितना हुआ है? 40 रुपए। है कॉलम टेलीग्राम का? ये है ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक साथ बनाया हुआ है ना हमने इसका। 40 रुपए यहाँ गए। फिर उसके बाद आया डेट 12 तारीख। अच्छा, पेपर इंक यानी कि एक किस्म से अगर हम देखें तो स्टेशनरी, ठीक है। अच्छा, पेपर इंक एटसेट्रा, इसके लिए हमने कितने खर्चे पे किए? 90 रुपए। कॉलम बनाया हुआ है? नहीं बनाया, तो कहां डाल देंगे? मिसलेनियस में, ठीक है, 90 रुपीज। उसके बाद क्या है? डेट 15 तारीख है। रिपेयरिंग का खर्चा किया है 120। रिपेयरिंग एक्सपेंस कितने? 120 रुपीज। कॉलम नहीं है कोई रिपेयरिंग का, यहाँ पे डाल दिया मिसलेनियस में 120 रुपीज। फिर उसके बाद क्या है? 17 तारीख एंटरटेनमेंट के लिए पैसे दिए। 17 तारीख को फिर एंटरटेनमेंट की हमने 80 रुपए का। एंटरटेनमेंट कितने रुपए की है? 80 रुपीज। यहाँ पे हमने लिख दिया 80 और एंटरटेनमेंट के कॉलम में भी आ गए 80। उसके बाद क्या है? 20 तारीख को रबर स्टैम्प के लिए पैसे दिए। 20 तारीख को अच्छा, रबर स्टैम्प नॉर्मली स्टेशनरी है, वैसे चूंकि हमें स्टेशनरी का भी एक कॉलम बनाना चाहिए था, 2 चीजें आ गई, चलो नहीं बनाया। कितने पे दिए पैसे? 50 रुपए। तो इसे कहां डाल देंगे आप? मिसलेनियस में डाल देंगे 50, ठीक है। उसके बाद क्या है? 22 तारीख को टैक्सी फेयर टैक्सी फेयर, टैक्सी है ना, टैक्सी का किराया है। टैक्सी फेयर कितना पे किया है? 100 टैक्सी फेयर। और ये हमारे पास किस में आ गया? फेयर के अंदर आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। फिर उसके बाद क्या है? 25 तारीख को बताता हूँ। हाँ जी, कितना हो गया? 25 तारीख को ट्रांसपोर्टेशन 125। ट्रांसपोर्ट हमने पे की है। ट्रांसपोर्ट कितनी है? 125। 125।
ट्रांसपोर्ट का कॉलम है, यस सर। तो कितना यहाँ पे चला गया हमारे पास 125। उसके बाद क्या है, 27 तारीख को एडवांस टू चौकीदार। चौकीदार को एडवांस हमने कुछ पैसे दे दिए हैं, उसने मांगे होंगे, तो हमने एडवांस टू चौकीदार उसे कुछ दे दिया। कितने दिए उसे? 300 रुपीज। कॉलम नहीं बना हुआ तो हम कहां डाल देंगे इसे? मिसलिनियस के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है? वीपीपी बताता हूं, डेट क्या है? 29। वीपीपी, वीपीपी रिसीव लिखा हुआ है। अब ये देखा, वीपीपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, अब ये वैल्यू पेएबल पोस्ट क्या है? जैसे अभी के दौर के अंदर हमारे पास जब हमें कोई चीजें मंगवानी होती है तो हमारे पास बाइकिया का ऑप्शन मौजूद है, करीम है और इन ड्राइव है। हमें कोई भी अपना अगर पार्सल मंगवाना है, मुख्तलिफ किस्म के लेपर्ड कॉरियर्स है, टीसीएस है, तो इस किस्म की चीजें हमारे पास मौजूद है जो हमारे पास जो ऑर्डर जो है वो लेकर आती है। पहले हमारे पास कोई ऐसी कंपनी थी जो हमारे पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवरी का काम करते थे। ठीक है, तो उस डिलीवरी वाले को हमने पैसे पे किए हैं, तो वीपीपी रिसीव्ड यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट, हमने अपना पार्सल रिसीव किया और उसके बदले में हमने उसे क्या कर दिया? पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए? 175, 175। तो इसे कहां डाल देंगे? सन्ड्रीज में 170, सॉरी मतलब मिसलिनियस में 175। ठीक है, और क्या फिर उसके बाद? 30 तारीख को गम पेपर वगैरह हमने जो है वो किए हैं। अब ये भी स्टेशनरी, देखो तीसरी चीज आ गई, कॉलम बनाना चाहिए था। गम पेपर कितना किए हैं? 50 रुपए, 95, 95। कहां डाल देंगे? मिसलिनियस में। कोई मसला नहीं, मिसलिनियस में डाल दो, उसका मसला नहीं है कोई। ठीक है, हो गया, सारे हो गए। अच्छा, अब आखिर में हम पहले इन सबको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। करें भाई, टोटल करें, शाबाश। कितना आ रहा है? इस सब का टोटल करें। मेरे ख्याल में इसका टोटल आएगा 1457। जरा देखो, इतना ही आ रहा है? ये कैसे याद है? 80 और 75 कितना हो गया? 155 हो गया। सटेगा साइड प्लीज। कितना है? 800, 830, 225 और ये करें तो 1457। सही है, 1457, 1457। अच्छा, ये साइड का कितना है? कितने पैसे हमें रिसीव हुए थे? 1800। ठीक है, अच्छा अब जरा चूंकि जगह कम है तो मैं 2-3 चीजें, चलो ठीक है ऐसी मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं। अच्छा अब देखें भाई, सबसे पहले ये कॉलम टोटल हो गए, इनको तो हमने कर दिया बंद। 2 लाइनें लगाएंगे, इसका मतलब यहां पे ये चीज क्या हो गई? क्लोज हो गई, बंद हो गई। ठीक है, अब हमें पैसे कितने रिसीव हुए? 1800 रुपए हमें फंड मिला था। हमने कितना खर्च किया? 1457 रुपए। कम पैसे खर्च किए। कितने पैसे बच गए हमारे पास? माइनस करें। 1857 में से 1457, 1457, 1800 में से 343 रुपए हमारे पास बच गए। हमने इन दोनों साइड को बराबर करना है। यहां मैंने लिख दिया 343 और इस जगह पे जनवरी का महीना है, जनवरी की 31 तारीख यहां पे लिखी और यहां पे लिख दिया बैलेंस। बैलेंस का मतलब है मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास इतना कैश अभी भी बाकी है। अब ये दोनों साइड बराबर हो गए, यहां भी मैं 1800 लिख दूंगा और यहां भी मैं क्या लिख दूंगा? इसका टोटल 1800। ये हमारे पास हो गया पेटी कैश बुक कंप्लीट।